नमस्कार प्यारे साथियों, निविजन स्टडी पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम टॉपिक करेंगे भारत की प्रमुख नदियां जो है, भारत में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, जहां से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर भारत की प्रमुख नदियां। देखिए, भारत की जो नदियां हैं, लगभग भारत में 4000 नदियां बहती हैं, उससे अधिक ही हैं, कम नहीं है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन मैं कह सकता हूँ नदी की। नदी एक प्राकृतिक जलधारा है। तो नदी एक प्राकृतिक जलधारा, बहुत सारी छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर के क्या है, बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ भारत मातृभूमि पवित्र करते हुए बहती हैं। भारत की कुछ प्रमुख नदियों की जानकारी यहाँ दी गई है। देखिए, भारत की नदियों को दो समान भागों में बांट दिया गया है। एक तो हम कह सकते हैं हिमालय की नदियाँ, एक हम कह सकते हैं प्रायद्वीप की नदियाँ। हिमालय की नदियों को 3 भागों में बांट दिया गया है और प्रायद्वीप की नदियों को 2 भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि हमारा हिमालय की नदियाँ जो हैं, पहला तो हमारा है सिंधु अपवा तंत्र, फिर हमारा गंगा अपवा तंत्र, फिर हमारा ब्रह्मपुत्र अपवा तंत्र। और प्रायद्वीप नदियों की मैं बात करता हूँ, पहला हमारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज हिमालय की नदियों को। धीरे धीरे जितनी भी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियाँ बनती हैं, 30-35 जो नदियाँ हैं उनके बारे में, जहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन बनते रहे हैं, उनके बारे में हम डिस्कस आज कर रहे हैं। जो यूपीएससी में, एचएसएससी में, एचपीएससी में, इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम करने जा रहे हैं। देखिए, सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है और इस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से हुआ है। जो तिब्बत है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास एक चेना युगडुग एक ग्लेशियर है, वहाँ से क्या है, हमारी सिंधु नदी का उद्गम स्थल, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, चेना युगडुग से है। सिंधु नदी तिब्बत, भारत तथा पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह भारत में लगभग 992 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। देखिए, मैं एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, जो सिंधु नदी है, यहाँ से एक क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछ लिया जाता है वह कौन सी नदी है जो ओनली जम्मू कश्मीर से बहती है। जम्मू कश्मीर से कौन सी बहती है, हमारी सिंधु नदी क्या है, ओनली एक ही राज्य से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और अरब सागर में जल वितरण करती है। और सेकंड हमारी है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी की शेषनाग झील के निकट बेरनाग नामक स्थान से हुआ है। देखिए, जो झेलम नदी का उद्गम स्थल मैं मान के चलूँ तो क्या होगा, बेरनाग नामक स्थान है एक, कहाँ पे, शेषनाग झील के पास, जम्मू कश्मीर में। तो वुलर झील में मिलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और चिनाब नदी में क्या है, मिल जाती है। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। देखिए, ये भारत में 400 किलोमीटर बहती है और इसकी टोटल जो लेंथ है वो 724 किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है झेलम नदी। यूपीएससी में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है। जो झेलम नदी है भारत की, वह कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ चलती है, तो भारत की कौन सी नदी है, झेलम नदी है। और जो भाई चैनल पे नया आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि उसको ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू प्राप्त होती रहे। चलिए, हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, व्यास नदी। इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से हुआ है। कहाँ से हुआ है, इस नदी का हिमाचल प्रदेश से क्या है, इसका उद्गम स्थल है। रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, हमारी व्यास नदी निकलती है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर तय करते हुए पंजाब में यह सतलुज नदी में मिल जाती है। जो हमारी सतलुज नदी में कौन सी मिलती है, व्यास नदी, हरिके नामक स्थान के पास क्या है, ये मिलती है। और यहाँ पे आपको पता है, जो सतलुज नदी पर एक भाखड़ा नांदल डैम परियोजना भी है, वो इससे लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में क्या है, हरिके नामक स्थान है, जहाँ पे हमारी ये व्यास नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। और वहीं से हमारी जो इंदिरा गांधी नहर है वहीं से निकलती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं,
पॉइंट नंबर 4 चेनाब नदी। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल के बारालाचा दर्रे से निकलती है। पीर पंजाल के समानांतर बहते हुए किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है। भारत में चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर या पाकिस्तान में जाकर क्या है सतलुज नदी में मिल जाती है। जो चेनाब नदी की मैं अगर बात करता हूँ, चेनाब नदी हमारी सतलुज नदी में जाकर क्या है मिल जाती है। इसकी लेंथ की मैं बात करता हूँ 1180 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है, ये भी बारालाचा दर्रे से निकलती है और यह एक गहरा गार्ज बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जो रावी नदी है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है एवं पाकिस्तान में मुल्तान के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 720 किलोमीटर है। देखिए ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां थी। जो हमारी रावी थी, रावी जो नदी थी उसकी लेंथ कितनी है 720 है। ये भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। अब यहाँ से जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं एक बार उनको हेडलाइन कर देता हूँ जो पिछले पेपरों में प्रीवियस में पूछे गए हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन यही है सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है, सिंधु नदी को इंडस कहा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। इसकी लेंथ, ये कहाँ से निकलती है और भारत में इसकी लंबाई कितनी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। झेलम भी किसकी सहायक नदी है, हमारी सिंधु की सहायक नदी है। उसके मैं बात करता हूँ झेलम नदी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एक बार उनको दिखा देता हूँ मैं। देखिए शेषनाग झील से कौन सी निकलती है, झेलम नदी निकलती है। भारत की इसकी लेंथ है वो कितनी है 724 है। भारत में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ चलने वाली इकलौती नदी कौन सी है, झेलम नदी है ये। और सिंधु नदी की सहायक नदी भी झेलम नदी है। चलिए नेक्स्ट हमारी आती व्यास नदी। व्यास नदी क्या है, व्यास नदी भी क्या है हमारी सिंधु की सहायक नदी है। इसकी लेंथ कितनी है 470 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये सतलुज नदी में मिल जाती है और यह रोहतांग दर्रे के पास से व्यास कुंड से निकलती है। तो उसके बाद मैं बात करता हूँ चेनाब नदी। चेनाब नदी की मैं बात कर लेता हूँ। चेनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। 1180 किलोमीटर इसकी क्या है लेंथ है। ये गार्ज बनाती है, पीर पंजाल में क्या है गहरा गार्ज बनाती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रावी नदी की। रावी नदी में क्या है, रावी नदी की जो लेंथ है वो 720 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है, यह भी एक रोहतांग दर्रे से निकलती है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो हमारा यहाँ से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे इन 5 नदियों से मैंने बता दिया है। धीरे धीरे हम छोटे टॉपिक बनाएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो जो भाई चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।